अस्सलामुअलैकुम। अभी मेरे पास जो पेयर ओपन है वो क्रैश 100 का है और 1000 का। 100 कह दिया। C1K का स्ट्रक्चर पिछला जो है प्रीवियस उसके ऊपर नजर मार लेते हैं ताकि उसके बाद अगला चीज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। लो कन्फर्म। लो कन्फर्म होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये मार्केट की थी। अगेन मार्केट आई है। मार्केट का आखिरी बैलेंस पुल बैक ये था। नहीं लिया मार्केट ने, मतलब कि 1 मिनट, नहीं नहीं, शायद लिया हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट का हाई नहीं ब्रेक हुआ, लो था ये कैंडल का, था हाई ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है जी। मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट आउट ली। लो कन्फर्म हुआ आगे, पर लो ब्रेक नहीं हुआ मार्केट का। मार्केट ने हमने आखिरी इंड्यूसमेंट, जो मेजर इंड्यूसमेंट होती है वो ये थी, आखिरी इंड्यूसमेंट लिया छोड़ की। लो कन्फर्म हुआ मार्केट को। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप होके तो मार्केट को सेल आके इसको ब्रेक करना था अकॉर्डिंग टू SMC या स्ट्रक्चर की मैपिंग के हिसाब से। लेकिन इसकी रीजन दूसरी क्या थी कि मार्केट का लोएस्ट पॉइंट ये हो रहा था 5660 पे। मार्केट पहले भी यहाँ पे अक्टूबर में यहाँ से बाई हुई थी और यहाँ पे अभी दिसंबर में अगेन मार्केट वहां तक ही लो मारा है। और इससे पीछे जो है मार्केट का लो बाकी दूर है, लेकिन जो प्रीवियस लो था वो यही वाला था। तो H4 का स्ट्रक्चर हो गया। H2 में चलते हैं। H4 में अभी जो हमारा सेल वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, चोच H4 एंड TFT का मतलब है टाइम फ्रेम ट्रैप। चोच H4 के अंदर हुआ है। H4 के अंदर मार्केट ने अपनी हाई वोलेटिलिटी कैंडल जो है वो बाई की तरफ नहीं की, चोच जो है वो बाई की तरफ अच्छा नहीं किया। लेकिन मार्केट ने चोच बाई की तरफ जरूर किया, अपने मेजर हाई स्विंग को जो है उसने ब्रेक किया है। ठीक है। तो लेकिन उसके बाद ऊपर मार्केट की सप्लाई थी H4 की, उसके अंदर टैप हुई और सेल की तरफ मार्केट आई है। अब H2 में देखें। H2 में हमारी इंड्यूसमेंट यही वाली थी। ब्रेक हुआ, हाई ये वाला था। इसके बाद हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल बन रहा था। इंड्यूसमेंट यहाँ से ये था। ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ली। लो ये था। लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ हुआ है, सिर्फ स्वीप हुआ है, मार्केट में स्वीप किया है। तो हमारा H2 में भी स्ट्रक्चर ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। और मार्केट ने H2 के अंदर जो हमारी इंड्यूसमेंट थी वो ये वाली थी, लोएस्ट पॉइंट ये था। H2 में मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैब होके नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था अकॉर्डिंग टू SMC, लेकिन मार्केट नहीं किया और मार्केट बाई की तरफ ले गया। अब यहाँ से हम चलते हैं, शिफ्ट होते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। H1 टाइम फ्रेम में जाएं तो हम प्रीवियस मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होता है। प्रीवियस स्ट्रक्चर ये वाला है। यहाँ पे देखें, ये लो था, ब्रेक हुआ हुआ है। इसके इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला था। और मार्केट ने यहाँ से इसको जब ब्रेक किया तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अगेन मार्केट के जो इंड्यूसमेंट का लेवल था H1 में भी यही पड़ा हुआ है। नहीं, ये वाला था। ये वाला नहीं नहीं, ये वाला नहीं नहीं बनता, क्योंकि इसका नीचे पुल बैक की तरह से नहीं बना हुआ है। यही वाला बनता है, ऊपर वाला ही। ठीक है, ये वाला भी H1 में बनता था। मार्केट ने अपना H1 में हमारा चोच किया यहाँ पे आके, बाईस की तरफ चोच कर दिया। चोच होने के बाद अगेन मार्केट में हमने जब चोच किया है H1 में, तो फिर हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी होती है। ये इंड्यूसमेंट थी, नहीं ली मार्केट ने, ऊपर चला गया। आखिरी वैलिड पुल बैक ये वाला था। मार्केट ने लिया, हाई कन्फर्म हुआ ये वाला। लेकिन इस इंड्यूसमेंट से पहले हमारे पास आखिरी वैलिड जो पुल बैक आ रहा था वो ये वाला पुल बैक था। इस इंड्यूसमेंट के ऊपर हमारा हाई यहाँ पे कन्फर्म हुआ, ऊपर था, यहाँ पे स्वीप हुआ है। यहाँ पे आया, यहाँ पे भी स्वीप हुआ है। यहाँ पे आके ब्रेक हुआ है।
ठीक है, इसके बाद फिर मार्केट ने, अब हमने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है, ये इंड्यूसमेंट थी। हाई कन्फर्म हुआ, हाई मार्केट ने फिर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट का लोएस्ट पॉइंट ये वाला था और हाईएस्ट पॉइंट ये वाला था, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट ही हाई ये वाला था। हाई मार्केट ने जो है वो अगेन ब्रेक किया, लोएस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, और इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे ही आ गई। यहाँ पे आई मार्केट के अंदर हमारी इंड्यूसमेंट। तो उसके बाद अब मार्केट ने H1 में सेल का स्ट्रक्चर चेंज किया हुआ है। ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, हाई ब्रेक, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आके हुआ, यहाँ कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद सेल की तरफ हो गया चोच, मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट ली। उसके बाद हमने कोई सप्लाई फाइंड करनी होती है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना होता है, जहां से हम अपनी सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। तो अभी तक मार्केट ने अपना लो जो है ब्रेक नहीं किया, क्योंकि आज फोर में मार्केट ने चोच किया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं चोच किया। ट्रैप चोच भी कहते हैं इसको। ठीक है। और जब दोनों साइडों पे चोच होता है ना, मतलब हमारा हाई जो है उसको भी ब्रेक कर दे और लो को भी ब्रेक कर दे, तो वो टाइम फ्रेम ट्रैप चोच कहलाता है। और इसकी भी हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, हम ऐसा इसको भी ट्रैप चोच कहला सकते हैं। अच्छा, अब मार्केट में H1 के अंदर हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल था ये वाला पॉइंट है, आइडिया H1। इंड्यूसमेंट होगी H1 में। अब इसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक करती है, तब हमारा अब क्या होना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी तक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। इसको बॉटम की साइड की तरफ लिखते हैं जब मार्केट सेल में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई थी हमारे पास, ये वाली थी सप्लाई थी, टैब हो गई मार्केट के अंदर, खत्म हो गया इसका रूल। अब इस पे हम मजीद ट्रेड नहीं कर सकते। इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक H1 का सेल कहाँ से हमने करना है, ये वाला है। इसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्केट के अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं H1 में। लेकिन ये याद रखना है कि मार्केट ने अपना H4 में चोच किया है, लेकिन अच्छा चोच नहीं किया। दूसरी बात, मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट जो अक्टूबर के था वहां से मार्केट बाय गई थी, उस पॉइंट पे है। अगर उसको ब्रेक कर देती है मार्केट अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो फिर मार्केट मजीद सेल के जाने के चांस है, लेकिन मार्केट बाय चांस भी तरफ जा सकती है। तो हमने ट्रेड कहाँ से अपनी इन करनी है, यहाँ से इन करेंगे। लोएस्ट पॉइंट हमारा टारगेट है, और इसमें हमारी ये हाईएस्ट पॉइंट है 59 एंड 70 तक हमारा एसएल है। यहाँ पे आप मजीद दो ट्रेड या तीन ट्रेड लगा सकते हैं। एंट्री पॉइंट और ऊपर करोगे, रिस्क रिवार्ड रेशो ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ से अगर आप ट्रेड लगा लें, अच्छी ट्रेड बनती है आपकी 6139 से। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये रेड कलर में एसएल होता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, और ये हमारी टीपी पॉइंट होता है। तो इसके बाद शिफ्ट करते हैं M30 के टाइम फ्रेम में। M30 का टाइम फ्रेम क्या कहता है जी, M30 के टाइम फ्रेम में हमारी इंड्यूसमेंट जो थी वो बन रही थी, आपका अल्लाह भला करे यहाँ पे आके, और ऊपर सप्लाई थी ये वाली, टैप हुई है, वही सेम है स्ट्रक्चर मार्केट का, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद अगर आपने शिफ्ट करता हूँ M15 में, M15 में जाएंगे तो M15 में भी हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे, और ऊपर सप्लाई वगैरह से मार्केट सेल की तरफ आई है। अब आपने अगर करंट अगर सेल करना है, तो इंटरनल बेस की स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आप इसको सेल कर सकते हैं इस एरिया से, इस एरिया से सेल कर सकते हैं स्पाइक्स के लिए फार लॉन्ग टर्म के लिए। ऊपर वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां से, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ये दो एरिया हैं स्पाइक्स के लिए, आप जहाँ से इसको सेल कर सकते हैं।
वरना अदरवाइज जो है वो ऊपर आप लोगों का H1 का जो है अच्छा एक एरिया था, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और आप वहां से ही ट्रेड अपनी लगाइएगा। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज।